हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज की जो बताने वाले चैप्टर 2 का जो क्लास 10th का जो एनसीईआरटी मैथ है, चैप्टर 2 बहुपद है, उसी का यानी कि प्रश्न वाली 2.4 का यानी कि ऐच्छिक में है, तो लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको इस वीडियो में 2.4 का पूरा मैं सोल्यूशन करवाने वाला हूँ इन हिंदी में। ठीक है, हिंदी में करवाने वाला हूँ। जितना भी मैं करवाऊँगा आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, तो इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइएगा। उससे पहले अगर आप पहला चैप्टर का पूरा नहीं देखें प्रश्नावली, तो जाकर देख लीजिए सभी। और 2.1, 2.2, 2.3 वो भी सॉल्यूशन करवा दिया गया है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से आकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में 2.4 का सॉल्यूशन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को ना लाइक नहीं किया ना प्यारे बच्चे, वीडियो को एक बार लाइक कर दिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सकें। और अभी तो व्हाट्सएप में टेलीग्राम को नहीं, जिनको जरूर से ज्वाइन करें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक से जरूर से मैसेज किया, नंबर नोट करिए 9905032120 इस नंबर पर मैसेज करना है। और वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइएगा मेरे बच्चे, ताकि मैं पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, यानी कि 1 से लेकर 5 क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा, पूरा अध्याय एक ही वीडियो में आपको समाप्त कर दूंगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चंस की ओर लेके चलता हूँ, पहले क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, तब फिर मैं आपको आंसर की ओर लेके चलता हूँ। पहला मतलब प्रश्न वाले से 2.4 ऐच्छिक विषय, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याओं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध में सत्यापित कीजिए। ये वाला ये है समीकरण है, इसको सत्यापित भी करना है और शून्यक भी प्राप्त करना है। तो चलिए 2 क्वेश्चन है, लेकिन पहले मैं आपको एक वाला बताऊंगा, सत्तर फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे कि अभी तक अगर आप बोर्ड परीक्षा के लिए अगर एग्जाम देना चाहते हैं और अभी बैच ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बैच ज्वाइन करने के लिए अभी कॉल कीजिए इस नंबर पे। बिहार बोर्ड क्लास 10th को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से सब्सक्राइब कर दिए, और मैं आपका शाहनवाज सर। और अगर आप इस नंबर पर जरूर से कॉल कीजिएगा। ठीक है, बोर्ड अगर को बैच ज्वाइन करना है तो। चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न वाले 2.4 ऐच्छिक विषय है, ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ, और इसी के पहला वाला का मैं ये करूँगा। पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो व्यापक समीकरण जो होता है a × 3 + bx² + cx + d। ठीक है, आपको शून्य का अगर निकालना पड़ेगा तो शून्य क्या होता है, 3 होता है। शून्य का अल्फा बीटा गामा होता है। तो शून्य का योगफल आपको अगर निकालना पड़ेगा तो 3 टर्म में निकालना है हमेशा भी। शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, और अल्फा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू क्या होता है गामा इंटू अल्फा बराबर c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ये वाला आपको सुन यानी कि ये वाला पॉइंट को याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको दिया है। ठीक है, पी एक्स बराबर ये फॉर्मूला जो ऊपर मैं बताया था, x² - 5x + d। ठीक है, ये आपका अल्फा बीटा और गामा ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अल्फा क्या है आपका 1/2 और बीटा 1 और गामा जो आपका यानी कि 2। यहाँ पे जो मैंने जो बताया था -2, बिल्कुल आपको वो वाला बता दिया था। तो x बराबर क्या होता है 1/2, x बराबर 1 और x बराबर -2। तो यानी कि गामा अल्फा बीटा वो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, p बराबर 1/2 यानी कि आपका ये हो गया अल्फा 1/2 है बराबर 0। तो p का मान क्या है 2, तो 1/2 पर पावर क्यूब प्लस 1/2 -5 इंटू 1/2 + 2। ठीक है, यहाँ पर 2/8 जब इसका सही है लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 8 आएगा। ठीक है, तो 1/4 प्लस -1/2 और इसका एलसीएम लीजिएगा तो 8 आएगा। तो जब इसको ये कीजिएगा यानी कि ये एलसीएम निकालिए इसका, 2 + 2 -20 + 16 बराबर दोनों तरफ इसको जोड़िएगा, इधर 40, 4 + 16। ठीक है ना, 20, 20 - 20 यानी कि बटे 8 बराबर 0। इतना कर दिएगा, उसके बाद आपको आगे करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद PDF और नोट्स के लिए अभी कॉल कीजिए इस नंबर पे 9905032120। सिर्फ मात्र आपको 299 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का दिया जाता है। ठीक है, आपको चाहे हिंदी वाले हो, नॉन हिंदी वाले हो, उर्दू वाले हो, किसी भी स्टूडेंट हो या फिर संस्कृत वाले हो, सबको दिया जाएगा। उससे पहले देखिए आपको 2 टर्म यानी कि निकालना है। तो पहला टर्म आपका क्या है, p1 बराबर 0, तो आता है 2 बराबर 2 1 पर पावर क्यूब -1 पर स्क्वायर -5 1 + 2। ठीक है, 2 + 1 -5 + 2 5 -5 -0। पुनः इसीलिए p - 2 बराबर 0। दो टर्म एक टर्म आपका 0 आ गया, दूसरा टर्म आपको 0 भी लाना है, फिर तीसरा टर्म भी आपको यानी कि ये करना है। चलिए दूसरा दूसरा टर्म 2 -2 बराबर 0 और 2 माइनस 2 पर टू क्यूब प्लस -2 पर स्क्वायर -5 -2 + 2। ठीक है, -16 और +4 जब 10 12 इधर आएगा आपका, इधर 16 आ गया और इधर 16 यानी कि -16 16 बराबर 0। दूसरा भी टर्म आपका 0 आ गया।
चलिए अतः दिया हुआ है, आगे आपको करना है। अतः दिया हुआ है पी एक्स बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यहाँ ए बराबर 2, बी बराबर 1 और सी बराबर -5 और डी बराबर 2। डी जो आपका आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो जाँच, अब जाँच भी करना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर वो वाला जो आपको मैं पहले फॉर्मूला बताया ना, -b/a। तो अल्फा क्या था 1/2 और बीटा आपका 1 था और गामा -2 था। और -b/a, बी का मान कितना है, बी का मान 1 और b/a का मान 2। तो -a यानी कि आपको ये डी b/a का मान बैठा दिए। उसके बाद आपको करना क्या, इधर जो हो गया आपका 1/2 और -1 बराबर इधर -1 बिल्कुल बराबर, इधर बराबर हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया प्रूफ। उसके बाद आपको आगे और भी बनाना है एक टर्म। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला हुआ ना, ये फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का भी निकालना है ना। तो सिवाय ये होता है वाला फॉर्मूला में। तो आपको मान रखना है, फिर अल्फा का मान रखना है, बीटा का मान रखना है, उसका सिर्फ प्लस करना है। तो ये वाला बिल्कुल आपको इतना मान रख देना, जैसे मान आपको मैं ऊपर रखा तो c/a का मान कितना, सी का मान था -5 और ए का मान था 2। तो 1/2 -2 -1 5 -5/2। तो इसीलिए शून्य अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -d/a। तो 1/2 -2 बराबर 2/2 यानी कि 1 प्रूफ्ड। इधर हो गया आपका 1 और इधर भी -5 बराबर -5/2 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर से था। दूसरा मतलब अगर आप भी चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस अंक लाना, अगर आपका भी ड्रीम है 450 प्लस अंक लाने का, तो कैसे लाएं। तो अभी बैच ज्वाइन कीजिए सिर्फ मात्र 299 रुपये में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर से इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, नंबर नोट करिए 9905032120 नंबर पर मैसेज करना है, या फिर कॉल भी कर सकते हैं बैच ज्वाइन करने के लिए। चलिए अच्छा, x³ -4x स्क्वायर प्लस 5x -2। तो आपका इधर फिर और एक समीकरण है दूसरा नाम है 2 -1 1। तो अल्फा बीटा गामा यानी कि सीरियल बाई अल्फा प्लस बीटा। तो माना कि पी एक्स बराबर x³ -4x स्क्वायर प्लस 5x -2। तो पी बराबर पी एक्स का मान 2 और 2 इस एक्स का मान 2 और क्यूब -4x स्क्वायर 4 2 स्क्वायर एक्स का मान उतना दिया, एक्स का मान रख दिएगा, उसका कितना कर दिया और -8 8 8 16 16 16 प्लस 2 यानी कि 18 18 प्लस 0 यानी कि P2 का मान 0 आ गया। उसके बाद आपको आता है करना, आता है संख्या 2 पी एक्स बराबर 0, 2 का मान एक्स का मान 2। तो P1 बराबर एक्स 1 पर क्यूब -4 1 स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 -2 और माइनस वे सॉरी 1 -4 5 -2 6 यानी कि 0। इधर 0 एक 0 भी आ गया इसका। उसके बाद आपको आगे करना है, आगे आपको क्या करना है, आगे आपका जो करना है अतः संख्या 1 पी एक्स बराबर का एक शून्यक है। जांच, जांच फर्स्ट करना, सेकंड थर्ड दोनों करना है। तो पहला में जांच करना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। दूसरा b/a तो आ गया, तो अल्फा का मान 2 था और बीटा का मान था 1 और गामा का मान था 1। तो इसको मान रख कर जब इधर कीजिएगा तो ये 4 बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। इधर 4 आया, उधर भी 4 आया था, बिल्कुल 4 बराबर 4 आ गया। तो जांच 2 करना, तो अल्फा बीटा वो बोला अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा वाला वो वाला यानी कि c/a वाला फॉर्मूला लगाना है। बिल्कुल उसका मान रख देना, तो दोनों तरफ 5 आएगा। मान तो आप रख सकते हैं जहाँ जहाँ आपको रखने बोला है, ठीक है। अल्फा का मान और बीटा का मान वो तो आपको रखना, आपको मैं तो ऊपर ही बता दिया कैसे आपको मान चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जांच जो करना है, जांच सेट करना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये वाला करना, तो -d/a। तो ये वाला फॉर्मूला मतलब जांच वाला, ये 3 वाला फॉर्मूला है। एक वाला फॉर्मूला जब का है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a और एक वाला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a और एक था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर एक d/a। यानी कि तीनों वाला फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। तो इस जगह अल्फा इंटू बीटा इंटू बराबर d/a बराबर क्या हो गया 2 आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन अब चलते हैं, ठीक। एक का पहला और दूसरा दोनों हो चुका। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्यों चलते, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 है ना, शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के बीच के संबंध का भी सत्यापित कीजिए। बिल्कुल सत्यापित करने बोला है। चलिए इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। हल क्या करना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला वही वाला आपको करना है। अल्फा प्लस बीटा वाला यानी कि पहला वाला -b/a वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसका जो मान हम रखे हैं, तो अल्फा का मान 2/1 यानी कि 2 है ना, अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर यानी कि 2 आ गया। -b/a निकालेंगे, तो इसका जब इधर इधर जब गुना कीजिएंगे तो -b/a बराबर 2a यानी कि इधर गुना कीजिएगा और इधर इधर गुना कीजिएगा तो बिल्कुल आ गया। तो -b/a यानी कि 2a बराबर b बराबर -2a और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा -7, ठीक है। c/a बराबर -7
1 सी बराबर -1 यानी कि 7/a अल्फ़ा बीटा माइनस बराबर 14 और -d/a बराबर -14 और डी यानी कि जब इधर मान काटिएगा माइनस माइनस काट गया तो डी बराबर 14/14a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आपको आगे बताते हैं। ठीक है, और थोड़ा-सा यहाँ पे है, ये वाला पहले सॉल्यूशन बता दें तो उसके बाद फिर आपको आगे बताएँगे। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक भी रूप ज्ञात करना है, यानी कि दूसरा नाम है व्यापक रूप भी ज्ञात करना है। तो व्यापक रूप के लिए ये वाला फॉर्मूला आता है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो ax³ प्लस माइनस bx² मतलब माइनस 2ax² प्लस -7ax प्लस 14 यानी कि वो वाला मान रख देना। ax³ -2x³ में 7ax प्लस 14a बराबर इतना इतना जब शून्य कीजिएगा तो -14 यानी कि बिल्कुल आ जाएगा। उससे पहले बोर्ड परीक्षा के लिए अगर आप भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर से समय कॉल कीजिएगा। नंबर नोट कर लिए, सिर्फ 299 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दिया था। ऑल सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दिया था, चाहे वो उर्दू वाले स्टूडेंट हैं नॉन हिंदी वाले सबके लिए है। तो उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, उसका तो मैं आपको आपका आंसर बताते हैं। चलिए चलिए देखिए एक सेकंड बताता है पहले बच्चे। चलिए प्रश्न वाले 2 बन ये वाला हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है, 2 वाला भी हो चुका है। तीसरा नंबर क्या था, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b a,1 a + b हो तो a और b का ज्ञात कीजिए। चलिए 3 का मैं आपको, तीसरा का मैं आपको आंसर की ओर लेके चलता हूँ, तब उसका फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे बिल्कुल जो क्वेश्चन पढ़ा 3 नंबर वाला। चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर a+b और -b/a 3a बराबर माइनस माइनस इधर प्लस 3/1 और 1 और 3a बराबर 1 और 3 कट गया तो इसका क्या गया, a बराबर 1 कट गया और अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या था, ए अल्फा का मान कितना था, अल्फा का मान था आपका -a - b अल्फा। ये वाला देखिए, ये वाला अल्फा हो गया, बीटा हो गया और ये गामा हो गया। तो अल्फा का मान था क्या था a - b और क्या था इनटू में आ गया ये, और बीटा का यानी कि अल्फा का मान था -b/a और बीटा का मान था a और गामा का मान था a+b -1/1 और a² प्लस यानी कि दोनों तरफ जब गुना कीजिएगा तो a² प्लस b² a बराबर -1। ठीक है, तो सर 1 का स्क्वायर बी का स्क्वायर -1 बराबर a -1 प्लस b² -1 और b² -1 1 -1 और जब माइनस में करिएगा तो 2 b बराबर 2 और जब इसको b प्लस माइनस अंदर 2 हो जाएगा। बिल्कुल ये 3 नंबर का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो फिर आपको आंसर बताते हैं। चलिए तीसरा नंबर भी हो चुका, दूसरा भी हो चुका और चौथा नंबर, यदि बहुपद x4 -6x³ 26x² प्लस 38x प्लस 35 के शून्य दो इतना इतना हो तो अन्य शून्य ज्ञात करें। चलिए इसका मैं सीधे सॉल्यूशन की ओर चलता हूँ लेकर के। चलिए चौथा नंबर का कहता है, यदि बहुपद x ये पर और पूरे ये क्वेश्चन है ये वाला। चलिए अल्फा बराबर कितना, अल्फा बराबर आपका अल्फा। ठीक है, अल्फा बराबर आपका ये वाला हो जाएगा अल्फा और बीटा बराबर मैं 2 - ये बिल्कुल आपका ये हो जाएगा, यानी कि हाँ ठीक है, इधर प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में, जी बिल्कुल। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल आपको लगा देना, मान रख देना। और इधर 3 कट गया, इधर 3 कट गया, इसे a² प्लस b² वाला करना है, ए वाला स्क्वायर। तो x² मैंने इधर आपका जब कट गया 2 यानी कि 4x प्लस इधर जब 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ गया और 3 का स्क्वायर 3 आ गया, तो इधर आ गया क्या, x² प्लस -4x प्लस 1 हो गया इधर। और उसके बाद आपको आगे करना है, जब इसको भाग लगाइएगा आप देखिए, पहले x² से भाग लगाइए तो x² से भाग लगाइए तो x बराबर 4 -4x³ प्लस x² आ जाएगा। तो ये 4x कट जाएगा, सबसे 2x से लाएंगे, 2x से लाएंगे तो ये वाला जब 2x वाला कट जाएगा, सताई 8x प्लस -2 आ जाएगा। उसके फिर 35 से लाएंगे, 35 से लाएंगे पूरा पूरा कट जाएगा यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर। और उसके बाद आपको आगे क्या करना है, ठीक है। चलिए आगे आपको x² -2x 35 x² इतना, जब इसको समीकरण यानी कि शून्य निकालना है तो देखिए ये वाला आ जाएगा। उसके बाद चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको तो लास्ट क्वेश्चन बताया, पाँचवें वाला क्वेश्चन बताया। पाँचवें वाला क्वेश्चन बताने से पहले प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूँ कि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप भी PDF और नोट्स लेना चाहते हैं अभी कॉल कीजिए इस नंबर पर, नंबर नोट कर लीजिए 9905032120 नंबर पर अभी कॉल करना। ठीक है, सिर्फ मात्र 299 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दिया था, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव सभी नोट्स दिया था। अभी लेना चाहिए जरूर से कॉल कीजिएगा। चलिए उसके बाद आपको क्या होता है, ये वाला है ना पाँचवें वाला लास्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, जरूर से जाके देख लीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, बहुत कम पूछता है, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का सॉल्यूशन दे दूँगा। तो वैसे आज का वीडियो इतना ही, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप में टेलीग्राम को नहीं जुड़कर जरूर से ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। और ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई इस चैनल पर किया जाता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जरूर से आके देख लीजिएगा। और व्हाट्सएप को भी टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया हुआ, लिंक समझा जरूर से मैसेज किया, नंबर नोट करिए 9905032120 से मैसेज करना। वैसे आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।